लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड यानी कि एलडीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आपको ये सीएसआई नेट गेट और आईआईटी जेन सभी एग्जामों में से कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो एक्चुअली में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि यूज किया जाता है स्टेरिकली हिंडर्ड एसिडिक प्रोटॉन्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी ही इजी नहीं होती है जितनी मैंने बोल दी। ठीक है, सिर्फ आपको एक प्रोटॉन रिमूव नहीं करना होता है, उसके बाद यहाँ पर रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस स्क्रीन पे मैंने बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं। तो ये सारी रिएक्शंस इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग इन रिएक्शंस को कर सकते हो तो करके देखो। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर इसमें से एक भी रिएक्शन आपको नहीं आती है तो प्लीज आप थोड़ा वेट करिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हो आज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट दैट इज लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड यानी एलडीए। एलडीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप जानते हो। इसके बारे में कुछ बातें पहले समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, लिथियम यहाँ पर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिथियम है इस तरीके से। ठीक है, लिथियम से एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एमाइड का, और इस एमाइड में हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है किसके द्वारा? दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स के द्वारा। यानी इस तरीके का ये होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये है और दूसरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसको अगर हम शॉर्ट में बनाएं तो कुछ इस तरीके से आपको बुक्स में लिखा मिलेगा। यहाँ पर लिथियम, ये नाइट्रोजन और इससे दो इस तरीके से, ये देखिए ये ब्रांचेस के रूप में इस तरीके से कार्बन हम अटैच कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, चाहे ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, एनी ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन मेक। बोथ ऑफ दीज आर एलडीए और लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मीनिंग होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कहीं भी अगर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है इसे, तो ये बहुत ही इजीली उसे चुरा लेगा। ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? एक कार्बोकैटायन बना देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। ठीक है, ये जो रिएजेंट है ये एक लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आपको दिख रहा है, आप सोचो उसके साथ इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दोगे, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इट इज बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमेशा एसिड बेस टाइप की रिएक्शन ही शो करता है। ठीक है, और इसके बाद इसको टीएचएफ यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, उसको उसमें से यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये लेस एसिडिक प्रोटॉन्स को भी रिमूव कर सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो लेस एसिडिक प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको ये क्या करेगा? रिमूव कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों तरीके के प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, लेस एसिडिक को भी और जो ज्यादा एसिडिक है उनको भी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में क्या है कि ये जो है कैसा है? बल्की ग्रुप है। ठीक है, ये एक बल्की ग्रुप है, तो ये कहां से अटैक करता है? इट विल अटैक फ्रॉम द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड। ठीक है, तो ये हमेशा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से ही अटैक करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी रिएक्शंस देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने आपको जो रिएक्शंस दी थी वहीं से मैंने स्टार्ट करी है। सबसे पहली रिएक्शन देखिए, RCH2C डबल बॉन्ड O R, इसको पहले हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? एलडीए से। ठीक है, सेकेंडली हम इसे R-X से रिएक्शन करा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं इसकी रिएक्शन सिर्फ एलडीए के साथ। ठीक है, तो एलडीए क्या करेगा? आपको पता है, एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो एलडीए है दैट विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा पोजीशन टू कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन से यह हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, या फिर एल्कीन्स में ये एलाइलिक पोजीशन से जो हाइड्रोजन होती है या प्रोटॉन होता है उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपकी अल्फा पोजीशन कौन सी है? दिस पोजीशन इज कॉल्ड द अल्फा पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन आपकी अल्फा पोजीशन कहलाती है। ओके, अब इस पोजीशन पर आपको दिख रहा है दो प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, तो हम एक प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? RCH माइनस C डबल बॉन्ड O R बन जाएगा। अब इसको हमको किससे रिएक्शन करानी है? अब सेकंड जो रिएक्शन हो रही है हमारी किसके साथ हो रही थी?
R डैश X के साथ हो रही थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा इस तरीके से, और ये आपको पता है बॉन्ड इस तरीके से माइग्रेट करता है, X माइनस निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, R CH R डैश C डबल बॉन्ड O R, ये होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं। ये देखिए RCH2COO माइनस यहाँ पर दिया है और इसको फर्स्टली एलडीए के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, सेकेंडली इसकी रिएक्शन कराई जा रही है R डैश X के साथ, ठीक है। तो अब देखिए रिएक्शन में क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने इसको देखा एलडीए के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है। तो एलडीए क्या करेगा, कहां पर अल्फा पोजीशन है, दिस वन, तो यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हम प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके बनाते हैं RCH माइनस COO माइनस। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रही हूँ, इसलिए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। बुक्स में अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने वाला प्रोसीजर जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब हम सेकेंड रिएक्शन RHX के साथ कराएंगे, तो ये फिर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये बॉन्ड इस तरीके से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो X माइनस निकल जाता है और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, RCH R डैश COO माइनस, ठीक है। लेटर ऑन वी कैन रिएक्ट इट विद H3O प्लस, इसको हम H3O प्लस के साथ वर्कअप करा सकते हैं, और जब हम ये कराते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है, RCH R डैश COOH, ठीक है। इस तरीके का कुछ आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर आपको ये साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन फर्स्टली एलडीए के साथ कराई जा रही है और सेकेंडली R डैश COOMe के साथ कराई जा रही है, ठीक है। तो देखिए पहली रिएक्शन एलडीए के साथ होगी तो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। अब आप कहोगे अल्फा पोजीशन से एब्स्ट्रैक्शन होना है, कहाँ से होगा, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन आपकी ये है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एक निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो ग्रुप है इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने लिखा था R डैश COMe, इसको हम लिख सकते हैं R डैश C डबल बॉन्ड OMe, ऐसे लिख दूं तो ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करेगी, ठीक है। और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से मूव करेगा, तो आपको पता है C पर प्लस चार्ज और O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अगेन ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये वाला जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से रिएक्शन होती है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो अभी हम इस रिएक्शन को कराएंगे। ये था COO माइनस और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका ये ग्रुप अटैच हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। तो इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए बाकी के एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो देखिए इस एग्जांपल को देखिए, MECPH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पहली रिएक्शन आपकी हो रही है एलडीए के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए एलडीए के साथ क्या होने वाला है, कहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, क्या लगता है आपको। देखिए प्रोटॉन यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आपको ये CH3 ग्रुप बना है, इसको मैं अगर ओपन करके लिखती हूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये प्रोटॉन्स आपके एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, तो एलडीए क्या करेगा, इसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, ठीक है। जब ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखती हूँ, देखिए ये आपका पीएच, ठीक है, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर आ गया आपका निगेटिव चार्ज, इस तरीके से हम लिख देते हैं। अभी आपकी रिएक्शन होनी है सेकंड कंपाउंड के साथ, सिस पीएच CH डबल बॉन्ड CH PH, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर PH CH डबल बॉन्ड CH PH, ठीक है। इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो अभी क्या होगा, देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ माइग्रेट होगा, ओके, ये वाला बॉन्ड यहाँ होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट होगा। आपको इसको देखकर कुछ याद आ रहा है क्या, यस इट इज अ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ाई हुई है, तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या होगा, ये वाला एग्जाम्पल मैं भी यहाँ से हटाती हूँ। तो देखिए अब 4+2 साइक्लो एडिशन जब होगा, ये रहा आपका पीएच, ओके, यहाँ पर एक आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, ये दोनों पीएच ग्रुप सेम साइड पर थे और यहाँ पर आ गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आप इसको H3O प्लस के साथ वर्कअप कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर आपको ये
जितने भी एग्जांपल्स मैं करा रही हूँ अगर आपको समझ में आ रहे हैं, लगता है आप कर सकते हो, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए और खुद से लगा कर देखिए, ठीक है। हो सकता है आप कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो पहले देखिए इस एग्जांपल को, 5th नंबर का एग्जांपल देखिए, CH3COOET। यहाँ पहले हमने एलडीए से रिएक्शन कराई, तो आपको दिख रहा है एसिडिक प्रोटोन कहाँ पर है, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन है। ये एक प्रोटोन रिमूव होगा तो आपको मिलेगा CH2COOET, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ओके, यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ जाएगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, ये ओम पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपका अटैच हो जाएगा CH2COOET। अब आपने इसको कराया H3O के साथ क्या, वर्कअप, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं जिसे, या वर्कअप कहते हैं। जब ये हम करा देते हैं तो यहाँ पर O माइनस जो था वो OH में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा CH2COOET। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सिर्फ एलडीए दिया है। एलडीए क्या करेगा, एलडीए करेगा प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन, और कहाँ से करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से। तो देखिए यहाँ पर दो साइड्स बन रही हैं आपकी, कभी भी आप देखिएगा तो सबसे पहले अल्फा पोजीशन देखिएगा और वहां पर देखिएगा लेस हिंडर्ड साइड। आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो साइड्स हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन लेस हिंडर्ड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये लेस हिंडर्ड साइड है तो यहीं पर अटैक होगा और यहाँ से प्रोटोन का रिमूवल होगा। तो जब प्रोटोन का रिमूवल होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक देखिए Br है, और आप जानते हो Br क्या होता है, एलिमिनेटिंग ग्रुप होता है, एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको इस तरीके से दिया है तो याद रखिए यहाँ एलिमिनेशन का एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये रिंग आपकी देखिए चेन लॉन्ग है, तो एक्चुअली में ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिए कितने मेंबर की रिंग बनने वाली है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की टोटल आपकी एक रिंग बनने वाली है। और ये क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक रिंग बनाएंगे, इसमें आपका डबल बॉन्ड से O लगा था, ठीक है। और देखिए O के अल्फा पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप था, तो वो आप यहाँ पर बना दीजिए। इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए 7th एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन एलडीए के साथ हो रही है और सेकंड हो रही है CH3I के साथ। तो एलडीए के साथ जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करना है। एसिडिक प्रोटॉन्स यहाँ पर दो पोजीशंस पर हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। अभी यहाँ पर रिमूवल किसका होगा, रिमूवल उसका होगा जो लेस हिंडर्ड साइड पर है, यानी कि ये वाला जो ये आपको दिख रहा है इस प्रोटोन का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रोटोन रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब आप एलडीए से रिएक्शन कराओगे। ओके, अब इसके बाद ये क्या होगा, ये जो है ना ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड था ये इस तरीके से आई पे माइग्रेट करेगा। तो क्या होगा, ये CH3 ग्रुप तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा अटैच हो जाएगा। ओके, मैं दिखा देती हूँ बनाकर, ये इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। ओके, और बाकी आई जो है वो रिमूव हो जाएगा, I माइनस के जैसे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप 8 नंबर का, इसमें आपको एक लीविंग ग्रुप दिया हुआ है Br और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं एलडीए के साथ, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर जो भी आप बताइए, सबसे पहले एलडीए कहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलडीए जो है वो यहाँ से इस पोजीशन से प्रोटॉन को रिमूव करेगा। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से मूव करेगा और ये ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो रहा है हमारा E2 एलिमिनेशन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, E2 एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अकेले एलडीए की एक रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन उसके बाद भी हो रही है फर्दर, ठीक है। अभी ये 9th नंबर का एग्जांपल देखिए आप, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखिए इस टाइप का कंपाउंड नॉट बॉर्डन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको ब्रिज हेड कार्बन एटम दिया होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आप एलडीए से करा रहे हो। अब एलडीए से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो याद रखो हमेशा
एसिडिक प्रोटॉन कहाँ से रिमूव होगा, एक्सो पोजीशन से, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये एक्सो पोजीशन है। ये आप एक समझ सकते हो, ये बुक की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ऊपर की साइड जो होगी वो एक्सो पोजीशन होगी, और ये जो साइड होगी ये होगी एंडो पोजीशन, ठीक है। नीचे की साइड जो है वो एंडो होगी, ऊपर की होगी एक्सो। तो एक्सो पोजीशन से जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आएगा, ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ये लगा है आपका डी और ये लगा है बी आर, ओके। अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ओके। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा आपका डी यानी ड्यूटेरियम, और ये इस तरीके से एक डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो रहा है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है, दोनों सेम साइड से रिमूव हो रहे हैं हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, इसे कहते हैं सिन एलिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये देखिए 10th नंबर का एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर इस तरीके का एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी पहले रिएक्शन कराई जा रही है एलडीए से, ठीक है। तो एलडीए एसिडिक प्रोटॉन को सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा उस पोजीशन से जो डबल बॉन्ड के बाद है, यहाँ पर ये देखिए एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव होगा और यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, ओके। अब ये निगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको आप पीएच को लिख सकते हो इस तरीके से, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये इसका अटैक होगा, ये ग्रुप यूं जाएगा, ठीक है। वापस से ये इस तरफ मूव करेगा और ये ऐसे लीव कर जाएगा, ओईटी इथोक्साइड ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए एन, बाकी सबको सेम रहना है, स्ट्रक्चर्स को देखिए कभी डरना नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में सभी को सेम रहना है, बस आपको इस तरीके से ग्रुप लगा देना है, ठीक है। बन गया आपका कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इस कंपाउंड में भी आपको एलडीए दिया हुआ है। आपको पहले सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, बाकी की मैकेनिज्म फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो एलडीए जो है वो अल्फा पोजीशन से, और वो भी लेस हिंडर्ड पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। एक अल्फा पोजीशन आपकी ये है, एक ये है, पर इस पोजीशन से रिमूव करना इजी है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज ओईटी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप लीव कर जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ ओईटी। तो इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। देखिए आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको देखकर आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको ये देखना है कि आपके रिएजेंट का वर्क क्या है, कहाँ वो अटैक करेगा, ठीक है। बस वही चीज देखनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्टली एलडीए से रिएक्शन कराई जा रही है, तो एलडीए क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। तो हमारी अल्फा पोजीशन ये रही, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन होगा, उसका रिमूवल होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके से निगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जो है वो इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप इस तरीके से लीव कर जाएगा, ठीक है। ये जो 5 बना है ये मतलब बाकी का स्ट्रक्चर है, तो हमको इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने स्ट्रक्चर बनाया, ओके। पूरा स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही आप बना देंगे। अभी इस पोजीशन से आपने रिमूव किया था, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, CH2 ग्रुप लगा देना है और उससे इस तरीके से जो भी ग्रुप था हमारा उसको अटैच कर देना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब ये देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है 13 नंबर का, इसमें देखिए आपको 3 रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है। अब सबसे पहले इन्होंने रिएक्शन कराई है Me3HICl से, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पर देखिए ये OH ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ये रहा O, यहाँ पर आपका H एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो O था उससे SiMe3 अटैच हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखिए बाकी की रिएक्शन आपको करनी है। फर्स्ट रिएक्शन आपकी हो गई। अब आपको एलडीए के साथ रिएक्शन करानी है, तो एलडीए क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल करेगा। कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। अब ये निगेटिव चार्ज
जाकर इस पर अटैक करेगा। ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पहले इस तरीके से मूव करेगा, वापस यहाँ पर आएगा और ये Cl रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो देखिए, ये O है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर O Si Me3 रहेगा। ओके, और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है, कुछ भी कठिन नहीं था। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन आप पहले एलडीए से करा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको इस कंपाउंड से ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए होने वाला क्या है, एलडीए यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, बस हमको वो साइड ढूंढनी है जहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा। तो आपको दिख पा रहा है ये साइड एसिडिक है, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, राइट, क्योंकि ये आपके कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में है। ओके, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा और ये लेस बल्कि भी है, तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये साइड जो है ना, ये आपका अटैक होगा। ओके, और ये ग्रुप यहाँ पर ये ऐसे पहुंच जाएगा और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, तो आपको इन टोटल क्या होगा, ये बाकी का स्ट्रक्चर आप एज इट इज बना देंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से ये बना देना है। ठीक है, तो ये होगा आपका जो कंपाउंड बनने वाला है। अब देखिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है। देखिए ये कंपाउंड आपको दिया है, इसको आपने पहले एक बेस से ट्रीट किया और उसके बाद MEI से CH3I से ट्रीट किया, तो आपको दो तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, एक A प्रोडक्ट मिल सकता है और एक B प्रोडक्ट मिल सकता है। आपके पास क्या क्या रिएजेंट है, एक आपको रिएजेंट दिया हुआ है बेस LDA। ठीक है, LDA दिया हुआ है, या फिर आपको दिया हुआ है दूसरा हो सकता है NaOET सोडियम डाइऑक्साइड, या फिर हो सकता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, इनमें से कोई। तो आपको बताना है कि जब आप LDA यूज करोगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट की तरह मिलेगा, और जब आप सोडियम ब्यूटॉक्साइड या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को यूज करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट की तरह मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंड्रेंस कहाँ पर है, किस किस केस में हिंड्रेंस काम करेगी, किसके केस में हिंड्रेंस काम नहीं करेगी। और प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करोगे आपको आंसर जरूर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज जरूर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।